मेरा नाम सपना है। हम लोग ग्वालियर शहर के रहने वाले हैं। मैं, मम्मी और पापा, एक छोटा और खुशहाल परिवार था, लेकिन एक हादसे में मेरी मम्मी की जान चली गई और उस समय मैं सिर्फ 7 साल की थी। मेरे पापा एक बिजनेसमैन हैं, तो वो काम को लेकर बाहर आते जाते रहते थे, इसलिए मेरा ख्याल कौन रखेगा ये सोचकर मेरे पापा ने एक मजबूर और से दूसरी शादी कर ली। धीरे धीरे मैं और मेरी दूसरी मम्मी एक दूसरे के करीब आ गए। वो अच्छी थी और मुझे बहुत प्यार भी करती थी। मुझे कभी भी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होने दिया। देखते ही देखते समय निकल गया और मैं 17 साल की हो गई और साथ ही साथ पापा का बिजनेस भी बढ़ता चला गया, जिस वजह से पापा अक्सर शहर से बाहर ही रहते थे, इसलिए मम्मी और मैं घर पर अकेले ही रहते थे। और साथ ही साथ हमारा एक पुराना नौकर मनोज था, जिसे पापा ने हमारे और घर के देखभाल के लिए रखा था। मनोज एक फैमिली की तरह था। पापा को उनके ऊपर बहुत विश्वास था और वो सब कुछ उन्हें के ऊपर छोड़ के जाते थे। मैं बड़ी हो गई थी, इसलिए मेरी अपने दोस्तों के साथ अब अपनी दुनिया थी। कॉलेज और दोस्त, मैं इसी में बिजी रहती थी। मम्मी घर में अकेली रहती थी और उनका अकेलापन बढ़ता जा रहा था, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता था। मैं कॉलेज ट्रिप के लिए कुछ दिन के लिए शहर से बाहर चली गई और फिर जब वापस आई तो पापा भी आए हुए थे। कुछ दिन तो पापा हमारे साथ रह रहे थे। फिर से पापा को काम के लिए शहर से बाहर जाना था और वो चले गए। अब मैं अपने रूम में उस रात सो रही थी। मेरी मम्मी अपने रूम में थी। तभी मैंने बहुत अजीब सी आवाज सुनी और मैं रूम से बाहर गई तो जो सुना, मैं तो दंग रह गई। वो आवाज मेरी मम्मी के रूम से आ रही थी, जैसे कोई पलंग को जोर जोर से हिला रहा हो। मुझे यह आवाज बहुत अजीब सी लगी। मैं मम्मी के गेट को खट आने लगी। अब पलंग के हिलने की आवाज बंद हो गई। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मुझे को सही नहीं लगा। मैंने गेट को हिलाया और गेट की खिल्ली नीचे गिर गई। जब मैंने गेट खोला तो मैं मम्मी को देखती रह गई। मेरी मम्मी एकदम निर्वस्त्र थी और नौकर मनोज के गोद में थी। मैं यह नजारा देख के समझ गई कि दोनों कुछ कर रहे थे। मैं अपने मम्मी को डांटने लगी, बोली कि मैं पापा को कह दूंगी। मम्मी कहने लगी कि तुम्हारे पापा तो हमेशा बाहर रहते हैं। मेरे अकेलेपन का सहारा मनोज ही था। जब मैंने मनोज की तरफ देखा तो वो भी बिना कपड़ों के था। उसका नागराज खड़ा था। वो बोला कि अगर तुम इस बात को कहीं बाहर बोलोगे तो तुम्हारे घर की इज्जत जाएगी। मैं खड़ी मम्मी से बात कर रही थी कि मनोज उठ के मेरे पास आया और मुझे पकड़ लिया। मेरी मम्मी को बोला कि तेरी बेटी भी जवान हो गई है, तो बोले तो आज इसकी भी चिड़िया को खोल दूं। मेरी माँ हंसने लगी और बोली, खोल दे, आज न कल किसी न किसी से ये भी करेगी। मैं उससे छूटने लगी, लेकिन वो मुझे कसके पकड़ लिया था। मुझे बेड पर धकेल दिया। मैं हाथ पैर मारने लगी थी। मैं भागने की कोशिश में थी, लेकिन मेरी मेहनत बेकार थी। मेरी मम्मी मेरा हाथ पकड़ी हुई थी और मनोज मेरी टांग पकड़ के मेरी लोवर को निकाल दिया। इधर मम्मी ने मेरी टी शर्ट को निकाल दिया। मैं एक झटके में ब्रा पैंटी में आ गई। अब मनोज मेरी टांगों को चूमने लगा था। मम्मी अपनी जांघों के बीच मुझे तबाही हुई थी। अब मनोज ने मेरी पैंटी भी खोल दिया, मेरे ऊपर चढ़ गया था, मेरी ब्रा का हुक खोल दिया और मेरे बदन को चाटने लगा। मैं भी उसके ऐसा करने से मदहोश हो गई थी। मम्मी मेरे हाथ को दबाकर अपनी चिड़िया मेरे मुंह के सामने रख दी थी। अब उन्होंने मुझे पलट दिया। मैं बिल्कुल निर्वस्त हो चुकी थी। मनोज मेरे ऊपर आ गया और मेरे संतरे को दबाने लगा था। वो चूमता हुआ मेरी चुनिया पर आ गया था। मैं छटपटाना बंद कर दी थी। मनोज मेरी चाटने लगा था। उसके ऐसा करने से मैं जोश में आ गई थी। अब वो मेरी मम्मी को बोला कि इसको पकड़ के रखो, अब इसकी सील तोड़ने वाला हूँ। मम्मी मुझे कस पकड़ ली थी। मनोज ने मेरी गुफा पर अपना नागराज रख के अंदर डाल दिया। दर्द के मारे मेरी मुंह खुली की खुली रह गई। मेरी आंखें बड़ी हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि मेरी छुरिया फट जाएगी। मैं रोती रही, तड़पती रही, लेकिन मेरी मम्मी ने मेरी सील तुड़वा दी। अब मनोज जोर जोर से अपने नागराज को अंदर बाहर कर रहा था। मम्मी अपनी गया मुझसे चटवा रही थी। मैं जब मना कर रही थी तो मम्मी मुझे थप्पड़ लगा देती थी। इधर संत मनोज मेरी चिड़िया को जोर जोर से मारने में लगा हुआ था। ऐसा 10 मिनट तक करने के बाद मैं ठंडी हो गई और मुझे मजा आने लगा था। उसके कुछ देर बाद मनोज ने अपना सारा रस मेरी गुफा में डाल दिया। फिर हम माँ बेटी उस रात मनोज के साथ बारी बारी खूब मजे किए। फिर हम तीनों ऐसे ही सो गए। उस दिन मेरी मम्मी ने मेरी सील तुड़वाकर मेरी वर्जिनिटी खत्म करवा दी थी।